क्या चिंतन से दूर होगी कांग्रेस की चिंता? पांच शहरों में हुई हिंसा ने बढ़ाई टेंशन। गुटबाजी और असंतोष ने किया परेशान। बीजेपी भी कर रही बात, अपने भी कर रहे प्रहार। चिंता, चुनौती और चिंतन। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है और अब कर्ज उतारने का समय है। सोनिया गांधी ने त्याग करके पार्टी के हित में काम करने की नसीहत दी है। वहीं प्रदेश में कांग्रेस कई तरह की टेंशन से जूझ रही है। बीजेपी इसे लेकर के लगातार हमलावर है और अपने भी परेशानी का सबब बन रहे हैं। बिजली संकट से भी परेशानियां बढ़ी हुई हैं और अब सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या इस चिंतन से कांग्रेस पार्टी की चिंता खत्म होगी। प्राइम डिबेट में आज इसी मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर। कांग्रेस की आखिरकार प्रमुख चिंता क्या है, सवाल नंबर 1। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि लगातार हारती हुई कांग्रेस के सामने अपने आप को बचाने की भी चिंता है, तो पार्टी को आगे कैसे खड़ा किया जाए, आगे कैसे बढ़ाया जाए, यह भी अपने आप में प्रमुख चिंता है। वहीं सवाल नंबर 2 है कि आखिरकार बदलाव से कांग्रेस कितना बदलेगी, क्या खुद को कांग्रेस पार्टी बदल पाएगी। और इसे अगर हम पीछे के तरीके से देखें तो सोनिया गांधी के रहते ही चौथी बार चिंतन शिविर कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल यह है कि अपनों के संकट से आखिरकार कांग्रेस कैसे निकलेगी। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि वर्तमान दौर में कांग्रेस के भीतर इतनी सारी आवाजें उठ रही हैं कि उनको एक कर पाना एक चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए, खासतौर पर राजस्थान से लेकर के छत्तीसगढ़ तक और बाकी के राज्यों में भी यही हाल है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल मौजूद है, उससे मैं आपका तारुफ करवा दूं। सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही साथ वासुदेव देवनानी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। वहीं मिथिलेश जमीनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क्स चाहूंगा स्वर्णिम चतुर्वेदी आपसे। आखिरकार राहुल गांधी रेलगाड़ी में आए, लेकिन सवाल तो वही है कि क्या कांग्रेस पार्टी पटरी पर लौट पाएगी। देखिए हेमंत जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस जब भी चिंतन शिविर होता है, आजादी के पहले से ही जब से चिंतन शिविर शुरू हुए हमारे, तो हम देश की स्थिति, देश में जो राजनीतिक परिदृश्य है और देश में जो समाज में जो व्याप्त हमारे कठिनाइयां हैं, लोगों की परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए एक मार्ग ढूंढते हैं, उस पर मंथन किया जाता है और मार्ग ढूंढ करके उस पर फिर आगे चला जाता है ताकि हम देश को एक सही दिशा और दशा दे सकें। और देखिए, आपकी ये जो सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे देश में चिंतन शिविर की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 45 साल में सर्वाधिक बेरोजगारी है, महंगाई कहना चाहिए कि जिस स्तर पर है उससे आम जनता त्रस्त है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोगों को आवश्यकता की जो मूलभूत आवश्यकता की कहना चाहिए सुविधाएं हैं उनसे वो वंचित हो रहे हैं। और इसके उलट जो इस सबको ठीक करने की जिम्मेदारी जिसके पास है वो चुप बैठे हैं और चुप बैठ करके केवल और केवल भाई को भाई से लड़ाने का कार्य कर रहे हैं, हमारे समाज को विभाजन कर रहे हैं, चाहे धर्म के आधार पर चाहे जाति के आधार पर। तो ये जो विभाजन चल रहा है, लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है, जिसको हमने इतने वर्षों तक सहेज के रखा, देश को मजबूत स्थिति में लाके खड़ा किया, ये सब चीजें जब एक तार तार होती नजर आती हैं तो हमारी एक ड्यूटी बनती है, हमारी कांग्रेस पार्टी की जो सबसे कहना चाहिए कि स्वतंत्रता आंदोलन के तहत, राष्ट्रवाद के तहत जन्मी हुई पार्टी, ये हमारी पार्टी का कर्तव्य बनता है कि हम इन सब व्याप्त बुराइयों से लड़ने के लिए एक मार्ग ढूंढें और उस मार्ग को सबके मंथन से चुना जा करके आगे बढ़े ताकि देश को पटरी पर ला सके, देश को सही दिशा में ले जा सके। और जो हमारे देश वासी हैं उनकी समस्याओं के निदान को खोज करके उसके लिए कार्य कर सके। ठीक है, वासुदेव देवनानी साहब, एक ओपनिंग रिमार्क आपसे चाहता हूं जो स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा। कांग्रेस इस समय इसको बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे तो केवल बहाने हैं,
वास्तव में कांग्रेस अपने को जिंदा कैसे रखे, पुनर्जीवित सरवाइव कैसे करे, इसकी चिंता में चिंता शिविर है, ये चिंतन शिविर नहीं है। कांग्रेस की जो हालत हुई है, क्यों आज से कुछ समय पहले देश भर में राज करने वाली पार्टी अब केवल 2 राज्यों तक सीमित रह गई है, और उसके कारण अभी ये कहते हैं कि हम रेलवे से आए। अब राहुल गांधी रेलवे से जरूर आए, लेकिन रेलवे स्टेशनों पर अजमेर के ही रेलवे स्टेशन का ले लें, रात को लोग दौड़ते रहे, उनके दर्शन करने के लिए वो सोते रहे। यानी कार्यकर्ताओं की इतनी अवहेलना इस पार्टी में जो हो रही है, और उसके साथ केवल एक परिवार शरणम गच्छामि का जो एक कांग्रेसियों के अंदर मंत्र चल रहा है, उसके कारण से पार्टी डूब रही है। ये चिंतन नहीं है केवल बड़े होटल में रुक करके, ताज होटल में रुक करके राजस्थान के अंदर क्या स्थिति है, क्या प्रशासनिक अकुशलता कितनी है, कितनी पत्थरबाजी, आगजनी, दंगा कुछ आ रहे हैं, वो इनको नजर नहीं आने वाले, उसमें कोई चिंता नहीं होने वाली। चिंतन केवल मैं कैसे वापस चिंता की जाए। और पार्टी की हालत ये है कि राजस्थान के अंदर ये पिछले 1.5 साल के अंदर अपने जिला अध्यक्ष भी तय नहीं कर पाए। आपस में जिस प्रकार की इनकी लड़ाई है, इनके प्रकार ही है, तो चिंतन शिविर केवल एक गेट टुगेदर से अधिक कोई परिणाम देने वाला नहीं है। देश की चिंता करने वाली कांग्रेस तो लगभग समाप्त हो गई। अब ये कह रहे हैं हम देश की चिंता करें, स्वतंत्रता के साथ अपने आप को जोड़ती है कांग्रेस। अरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने कौन से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया? अभी अशोक गहलोत ने सचिन के बारे में कहा था, जिसकी रगड़ाई नहीं हुई है उसका कांग्रेस में कोई बढ़ने का चांसेस नहीं है। इन तीनों बड़े नेताओं ने कौन सी रगड़ाई की है, इसको तो जनता के सामने लाएं, तो शायद कोई स्थिति स्पष्ट होगी। जब तक ये कांग्रेस परिवार देवनानी जी वापस आता हूं, देवनानी जी वापस आता हूं। मिथिलेश जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस के सामने यही है कि आज के दौर में कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता क्या है? देखिए हेमंत जी, आज के दौर में कांग्रेस की अगर सबसे बड़ी चिंता है तो जो खुद सोनिया गांधी ने कहा कि असाधारण परिस्थितियां हैं और असाधारण तरीके से काम करने पर कामयाबी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी भी राजनीतिक दल को चलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, नीति, नियत और नेतृत्व। इनका जो नेतृत्व है वही कमजोर है। आज कांग्रेस की मुखिया ने कहा कि कर्ज उतारना है। कैसा कर्ज उतारना है? क्या कांग्रेसी अपने रुपए दे के कर्ज उतारे? क्या जो सचिन पायलट खेमा कह रहा है कि अशोक गहलोत 3 बार सीएम रह लिए, 3 बार पीसीसी चीफ रह लिए, 2 बार केंद्र में मंत्री रह लिए, तो वो हटा के चुका है। तो कर्ज की डेफिनेशन बताएं। ये जब तक नेतृत्व नहीं होगा, जैसे मोदी जी ने कल कहा कि कोई मुझे विपक्ष का नेता मिलने आया, उन्होंने कहा कि आप 2 बार पीएम रह लिए तो आप कब तक रहोगे? तो उन्होंने कहा कि जब तक आम जन तक मैं अपनी जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं पहुंचाऊंगा, जब तक प्राइम मिनिस्टर रहूंगा। वैसे ही अशोक गहलोत सीएम भी कह सकते हैं कि जब तक मैंने सपना देखा हर राजस्थानी के आंसू पोंछने का, तब तक पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो कांग्रेस में जो सबसे बड़ा संकट है आज कि कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके 3 नेता हैं। प्रियंका गांधी बाहर चली गई है तो फैसला बाद में करेंगे, राहुल गांधी बाहर चले गए तो बाद में करेंगे, सोनिया गांधी जी करते नहीं है, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। जो हालात है, कांग्रेस अंदर ही अंदर जूझ रही है। आज हालात ये है कि सचिन पायलट खेमा अलग बयानबाजी कर रहा है सोशल मीडिया पे। सचिन पायलट समर्थक लिख रहे हैं कि राजस्थानियों के गाड़ी पैसे की कमाई से हारे हुए कांग्रेसियों की सैर सपाटे के लिए चिंतन शिविर हो रहा है। तो जो तमाम चीजें हैं, उधर प्रसादी लाल मीणा जी ने आज कोटा में साफ कह दिया कि अशोक गहलोत ही मतलब कांग्रेस, अशोक गहलोत, बाद में सोनिया गांधी जी का नाम लिया। इससे पहले धारीवाल जी कह चुके कांग्रेस का मतलब ही अशोक गहलोत है। तो तमाम जो चीजें चल रही है आज कांग्रेस में ये हो रहा है कि वो कह रहे परिवारवाद की बात है, लेकिन किस पर लागू नहीं होगा? गांधी परिवार पर लागू नहीं होगा। यानी खुद तो पंडित जी बैंगन खाए, दूसरों को पच बताए, ऐसा थोड़ी चलता है। ये जनता, ये डिजिटल मीडिया है। आप साफ करिए। आज ठीक है, उत्तर कोरिया में जिम कोंग के पीछे जनता इसलिए कि मजबूत नेतृत्व। हिटलर ने भी जब राज किया तो इसलिए किया कि उसकी पॉलिसी साफ थी। आज मोदी के साथ पूरा देश खड़ा है तो इसलिए खड़ा है। आज उन्होंने कह दिया मदरसों में आपको राष्ट्रगान गाना पड़ेगा। इधर चिंतन शिविर में कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक इस देश के नागरिक हैं, उनको समान अधिकार नहीं है। आप कहां जाना चाहते हैं? अल्पसंख्यक वोट को आप पार्टी और ओवैसी ले चुकी, तो आप फिर कांग्रेस किसकी चिंता कर रही है? जो तमाम चीजें हैं इन पर मंथन की जरूरत है। और कांग्रेस में ले दे के अशोक गहलोत जैसे कुछ नेता बचे हैं, उन पर भी आप अल्पसंख्यक और रईस से अगर दलितों की बात करते थे तो दलितों ने भी इस शिविर से पहले जमीनी साहब एक पूरा का पूरा एक परफॉर्मेंस जो है वो सबके सामने रखा है कि उनकी भागीदारी कम है।
है ना, वो भी अब लगातार इस बात को लेकर के आवाज उठा रहे हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से उनके वोट तो ले जाते हैं, लेकिन उनकी भागीदारी की सत्ता में जब बात आती है तो उन्होंने पूरा एक आंकड़ा जारी किया है कि जितने सेक्रेटरीज हैं, जयपुर हेरिटेज जो जी सलाहकार हैं, उनको लेकर के मैं आता हूं। जमीनी साहब आपके पास वापिस से स्वर्णिम चतुर्वेदी, इसका जवाब दीजिए कि आखिरकार पार्टी का नियम क्या परिवार पर लागू नहीं होगा? और सबसे बड़ी बात तो ये जो जमीनी जी कह रहे हैं, जो वासुदेव देवनानी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार आज तो सिर्फ आपको अपनी चिंता करनी है कि पूरे देश में पार्टी 2 राज्यों तक सिमट करके रह गई है। लगातार जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, 22 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा में करारी हार के बाद आप इस बात का चिंतन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें देश की चिंता, लगता है कि पार्टी को खुद की चिंता, और खासतौर पर राजस्थान के संदर्भ में जो जमीनी जी सवाल उठाए हैं उनका जवाब दीजिए। जी, मैं आपको सिलसिलेवार पहले वासुदेव देवनानी जी का जवाब देता हूं, फिर उनका देता हूं। वासुदेव देवनानी जी ने कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी की पॉलिसीज पर सवाल नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि देश की चिंता नहीं है, इन्हें अपनी सत्ता की बात है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर देश में राज करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वो देश की चिंता नहीं कर सकती, उन्हें सिर्फ यही चिंता सताती रहती है कि किसी भी तरह से सत्ता प्राप्त करे रखें, उनको कोई चुनौती ना दे, तो ऐसे राज को तो मिटाना और हटाना ये हमारा दायित्व पहले से ही और ज्यादा अधिक बढ़ जाता है। देश में मैंने आपको कहा बेरोजगारी पे क्या ये बोले कोई, महंगाई पर बोले क्या, राजस्थान को ERC की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी, वादा किया था, उस पर बोलता है कोई? नहीं बोलते। और जहां सवाल उठाते हैं कि आज हम कहाँ हैं, तो इनको 47 से लेकर 2004 तक की इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थी, अलग अलग नामों से जब ये चुनाव लड़ते आए, कभी जनसंघ, कभी हिंदू महासभा, कभी भारतीय जनता पार्टी बन के आए, तो जो इनका सफर प्रारंभ हुआ उससे इन्होंने कहां से कहां तक कितने चुनाव हारे, सबसे पहले उसका हिसाब इनको देना चाहिए। और कांग्रेस की जब ये बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में भी है तो विपक्ष का धर्म निभाएंगे, सत्ता में थे सत्ता का धर्म निभाया। आप बताइए, एक मनरेगा जैसी योजना, फूड गारंटी योजना, RTI, राइट टू एजुकेशन, ऐसी कोई भी 4 योजना जो हमने लागू की इस देश में, देश के लोगों का पेट पालने के लिए, देश को रोजगार देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, आप बताइए एक योजना बताइए जनता पार्टी के राज्य में कहीं की लागू हो? नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल सत्ता प्राप्त करनी है, और सत्ता प्राप्त करने के लिए वो किसी भी प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। क्या देश की चिंता है ये? तो देश की चिंता तो कांग्रेस ने ही की और कांग्रेस ही करेगी। और अभी तो चिंतन शिविर हमारा आज प्रारंभ हुआ है और आपके सामने यहाँ पे हमारे महोदय जो मेरे साथी गण हैं वो परिणाम रख रहे हैं। तो परिणाम तो 3 दिन बाद जब हम देंगे, उसके बाद आप देखिएगा चिंतन शिविर में जो नया मंथन के बाद जो अमृत निकल के आएगा, कमेटी में एक चीज सामने आई कि एक परिवार एक टिकट से को लागू किया जाना चाहिए, और उसके बाद जब चिंतन शिविर शुरू हुआ तब तक ये सामने आ गया कि परिवार पर वो चीजें लागू नहीं होंगी जो पार्टी डिसाइड कर रही है। उससे बाहर कहां निकल पा रहे हैं आप? ये चिंतन शिविर में ये बाहर आ गया, कौन इनमें से जो यहाँ बैठा है हमारा साथी चिंतन शिविर में शामिल था, क्या ये बताएंगे आप? क्या हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने क्या प्रस्ताव रखा, कांग्रेस अध्यक्षा जी की अनुमति से वहां पे क्या प्रस्ताव रखे गए? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाती है और वो आपके नेताओं ने जो जानकारी दी है उसी पर तो हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही जानकारी दी ना कि हम संगठन को कैसे मजबूत कर रहे हैं, संगठन को ग्रास रूट लेवल पर हम कैसे बढ़ा रहे हैं। ये भी तो बताया ना कि पार्टी के नियम एक परिवार पर लागू नहीं होंगे। देखिए, पार्टी के नियम तो सब पर लागू होते हैं और यही सोनिया गांधी है, ये गांधी परिवार है जिसका तोड़ नहीं है। आप बताइए, ये जो सवाल इन्होंने उठाया राजस्थान में अभी, स्वर्णिम जी अभी जमीनी जी कह रहे थे कि राजस्थान में देखिए एक तरफ बिजली संकट है, दूसरी तरफ हिंसा की घटनाएं हैं लगातार स्वर्णिम जी, और तीसरी तरफ है अपनों के ही वार हैं, अलग अलग सुर उठ रहे हैं। उन पर क्या लगाम लग पाएगी? क्या राजस्थान को लेकर के भी कोई चिंतन करेंगे कि आखिर ये स्थितियां क्यों पैदा हो रही है? देखिए, जब कांग्रेस को लेकर के चिंतन है तो निश्चित रूप से पूरे देश को लेकर के चिंतन है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। मैं आपको जो बात कह रहा था वो यही है कि हमारे 1989 के बाद
3 बार हमने चुनाव जीते, सरकार बनाई देश में, लेकिन एक बार भी कोई गांधी परिवार का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता था? नहीं बना। ये हमने करके दिया, हमारे गांधी परिवार ने करके दिखाया। और आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी में जो आज 8-8, 10-10, 11-11 नेता, हो सकता है कल को और भी कोई दावा कर दे कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं भाजपा में, अभी तो चुनाव ही नहीं हुआ, उसके बावजूद तो ये सारी परिस्थितियां कोविड से लेकर के जितने स्वर्णिम जी, मुख्यमंत्री बनने का तो दावा कोई भी कर सकता है ना। जो नेता राजनीति में है वो सबकी महत्वाकांक्षा होती है, आपकी पार्टी में भी है, उनकी पार्टी में। फिर भी मैं जवाब ले लेता हूँ। वासुदेव देवनानी जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो देश की चिंता करती है। और वासुदेव जी एक मिनट स्वर्णिम जी, स्वर्णिम जी आप बोलिए ना, स्वर्णिम जी आप बोलिए, सुन लीजिए थोड़ा सा वासुदेव देवनानी जी। इस समय देश की चिंता नहीं, अपनी चिंता कर रही है जी, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि देश की चिंता बेरोजगारी की कर रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि देश भर में बेरोजगारी की दर 6.3% है और राजस्थान में जो बेरोजगारी की दर है वो 28.4% है। तो बेरोजगारी कहाँ ज्यादा है? यानी आज पूरा राजस्थान, पूरा छत्तीसगढ़ किस प्रकार से संकट से परेशान है, कहाँ देश की चर्चा है? यानी हरियाणा के बाद राजस्थान का नंबर दूसरा है। तो हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना सर। हम बेरोजगारों को तो आप ठग रहे हैं। ये हेमंत जी, ये कहीं इनके पास किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है सिवाय गांधी परिवार की परिक्रमा करने के अलावा कि कैसे बचाया जाए नेतृत्व। और या तो माँ बनेगी 19 साल 17 साल, या बेटा बनेगा, फिर बेटा हट जाएगा तो फिर माँ कार्यवाहक बनेगी। यानी अपने अध्यक्ष का ही नेतृत्व तय नहीं कर पा रहे हैं किसकी अध्यक्षता में पार्टी चलनी है। एक दूसरे को केवल परिक्रमा और सराहना करते हुए उसमें ही गाड़ी बीत रहे हैं। आम जनता से दूर हो चुके हैं, आम जनता इनसे खिसक चुकी है। नहीं तो होता तो लगातार चुनाव हो रहे हैं, पहले कितने प्रांतों 22 प्रांतों के हो गए, आप कहाँ आए? ये कह रहे हैं पहले बीजेपी देख ले। बीजेपी इस समय महिलाओं से लेकर के, स्वच्छता से लेकर के, उज्जवल योजना से लेकर के, स्टार्टअप से लेकर के गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं। इस नाते परिवारवाद तो देवनानी साहब आपकी पार्टी में भी है, ये आरोप कांग्रेस लगाती रही है कि बीजेपी में भी तो परिवारवाद हमारे नहीं दिखाई देता है। मोदी जी का कौन परिवारवाद है? अमित शाह का कौन सा परिवारवाद है? नड्डा जी का कौन सा परिवारवाद है? मैं बता रहा हूँ, मैं तो केंद्रीय नेतृत्व की पहले बात करें, इनकी केंद्रीय बैठक हो रही है। न तो अमित शाह जी का कोई परिवार है, न मोदी जी का परिवार है, न नड्डा जी का परिवार है। किसका परिवारवाद कहाँ है? हमारे अध्यक्ष जो है हर 2 साल के अंदर, हर 3 साल के अंदर अध्यक्ष नया चुना जाता है। हमारे कितने अध्यक्ष बने पिछले 15, 20, 25 वर्षों में? जरा 12 अध्यक्ष बन गए। इनके यहाँ एक की माँ या बेटा, इसके अलावा कोई है नहीं। तो ये स्थिति इनको जब तक नहीं मैं जवाब ले लेता हूँ देवनानी साहब, मैं जवाब ले लेता हूँ उसका। देवनानी जी मैं जवाब ले लेता हूँ उसका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाता हूँ मैं जेमिनी जी के पास। बिल्कुल, छोटा सा मैं आपको जवाब देता हूं। मैंने अभी आपको कहा था 89 के बाद 3 बार हमने सरकार बनाई। 3 बार सरकार बनाने के बाद हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की बात करते हैं। हमने तो देश को नए नए नेतृत्व दिए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, संगठन के नेतृत्व की बात कर रहे हैं। जिस दिन शामिल हो जाएंगे हमारे, कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर के बने हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इसके आगे आप सोच नहीं पाते प्रियंका गांधी। ठीक है, बोलिए। हेमंत जी, मैं तो इतना सा कह रहा हूं कि वासुदेव देवनानी जी जिस दिन कांग्रेस संगठन में शामिल हो तब हमारे संगठन की बात करें। इनके संगठन में तो आपके संगठन में कोई शामिल नहीं हो तो आप उस संगठन पर बात भी नहीं कर सकता। स्वर्णिम चतुर्वेदी, अभी तो आप कहते हैं, कभी तो कहते हैं लोकतंत्र है, सवाल उठाने का अधिकार की तख्ती लगा करके घूमते रहे। ध्यान है आपको संगठन का संविधान क्या कहता था कि एक बार से अधिक जो है लगातार कोई चुनाव। जेमिनी साहब, जो सवाल है आपने दोनों को सुना, लेकिन बदलाव की बात तो होती है, लेकिन कांग्रेस क्या बदलाव कर पाएगी क्या? एक के बाद कितनी बार चिंतन शिविर सोनिया गांधी के ही कार्यकाल में आयोजित हो गए हैं, 4थी बार है, लेकिन जो हमेशा बदलाव की बात होती है कि ये जो पैराशूट उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, पिछले चुनाव से पहले भी हुआ था और पूरे प्रदेश ने देखा कि चुनाव में जिस आधे घंटे पहले कोई शामिल हुआ उसको भी टिकट दे दिया गया। देखिए हेमंत जी, राजनीति बड़ा दाव पेच वाला खेल है और इसमें जो आज कांग्रेस कह रही है हम केवल यूथ को लेके चलेंगे, इसमें बड़े दिग्गज नेता चाहिए। राजनीति में बहुत दाव पेच आते हैं। अशोक गहलोत इसीलिए अपनी सरकार बचा पाए कि वो दाव पेच जानते थे। जनवरी 2013 में भी यही पारित किया गया था कि यूथ को लेकर के चलेंगे। हाँ, लेकिन वो यूथ से चलता नहीं है राजनीति।
अगर राजस्थान में कोई यूथ अगर सीएम होता और मानेसर जैसा, सचिन पायलट जैसा यहां प्रकरण पैदा हो जाता तो सरकार नहीं बचा पाते। इसका कारण यह है कि राजनीति में दाव पेच जानने वाले दिग्गजों के साथ यूथ को लाया जाए। यूथ का विरोध नहीं है, लेकिन यूथ बिल्कुल परिपक्व हो जाए जब उसे कमान सौंपी जाए। दूसरा महत्वपूर्ण, जब ये भी स्वर्णिम जी कह रहे थे कि हमने कई नेता तैयार कर दिया, आपने तैयार किए ना, ममता बनर्जी आपने तैयार की, जगन रेड्डी आपने तैयार किया, शरद पवार आपने तैयार किया और वाईएसआर आपने तैयार किया। इसके अलावा जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया आपने तैयार करके दिए। तो आपने, कांग्रेस ने नेतृत्व तो दिए, आपका टैलेंट आपसे भाग के जा रहा है, उसको सोचिए आप। आज कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्थान में कई बार यह मुद्दा उठ चुका है, कई कार्यकर्ता ये कह चुके हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, सत्ता और संगठन में समन्वय नहीं है, बातें बड़ी बड़ी की जाती है। जी जवाब दीजिए स्वर्णिम चतुर्वेदी। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में इसका जवाब दे देता हूं। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं कि कांग्रेस कह रही है कि जो परिवार में आकर के बात करेगा वो तो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पर और बाहर अगर कोई बयानबाजी करेगा उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे। वो दिखता नहीं है, हर बार आप कहते हैं फिर लचीलापन आ जाता है। और अभी भी अलग अलग जगहों से ऐसे सुर उठ रहे हैं पार्टी के खिलाफ। जी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कोई, वो उन्होंने 2 बार ये सवाल उठा दिया कि ऐसी पार्टी जिसके पास पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है राष्ट्रीय, वो कितने दिनों से इंतजार हो रहा है। ग्रास रूट लेवल का राजस्थान में संगठन नहीं है। स्वर्णिम चतुर्वेदी। हेमंत जी देखिए, हेमंत जी एक बात और जोड़ दूं इसमें कि राजस्थान में राज्यसभा में बाहर के लोगों को आके यहाँ से चुनाव देते हैं। राजस्थान का कार्यकर्ता कहां जाएगा कांग्रेस का? आप बाहर के लोगों को राज्यसभा में चुनाव देते 10 जून को, फिर आप बाहर के ला देना, तो कांग्रेस ही राजस्थान का काम करेगा। देता हूं संक्षिप्त में कि अगर आप देखेंगे, मैं क्लैरिटी करना चाहता हूं सबसे पहले कि जो युवा की बात आई है, हमारे ये तय किया गया है, हमने जो सोचा है, मंथन चल रहा है कि हमारे संगठन के 50% जो पद हैं वो 50 साल से कम उम्र के युवाओं को दिए जाए। तो बाकी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जो नेतृत्व दे रहे हैं, जो अशोक गहलोत साहब हैं और अन्य नेता हैं, ये बाकी जो है नेतृत्व हमें देते रहेंगे। 50% संगठन में हमारे युवाओं को आगे मौका दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी ये कहा कि जो अभी ये कह रहे थे कि युवा नेता भाग गए, चल रहे हैं, देख रहे हैं, तो भाई हमने तैयार किए। दूसरी चीज, आप संगठन को लेकर के अगर बात करें, भाग गए ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि आप रोक नहीं पाए, नेतृत्व तो तैयार किया, लेकिन ऐसा क्या हो गया आपके भीतर की कोई रुकता नहीं आपके पास? तो देखिए, अब सुनिए, देखिए हमारे पास रुके, हमारे पास ही थे जिस दिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबसे पहले ये तय कर लेना चाहिए। वासुदेव देवनानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, परिवारवाद की। एक मिनट स्वर्णिम जी, आता हूं वापस। युवा कहां रुके? वासुदेव देवनानी को निकाल दिया, ज्योतिराज सिंधिया इनसे चले गए, और दूसरे प्रांत में चाहे आप गुजरात ले लो, हार्दिक पटेल आने को तैयार बैठ रहे हैं या इनको छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ये एक भी तो स्टेट बता दें, इसका भी जवाब दीजिए। आप लोग संकट से कैसे उभरेंगे आप ये देखिए, बार बार जो राजस्थान में भी सवाल, दिव्या मदेरना अलग सवाल कर रही हैं, अलग नेता अलग सवाल कर रहे हैं, सचिन पायलट ग्रुप अलग सवाल कर रहा है, राजस्थान में भी यही स्थितियां हैं। स्वर्णिम जी, अब मैं आपको जवाब दे देता हूं। देखिए देखिए, अभी वासुदेव देवनानी जी ने एक बात कही कि सारे नेता जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये भानुमति का कुनबा है, ये खुद कुछ नहीं है, इनके कोई नेता नहीं जीतते, ये उधार के नेता हैं। लेकिन सरकार तो बना ली ना, जितनी ये कमल का फूल जो है, चुनाव तो लगातार जीत रहे हैं ना, कमल का फूल जो है, इसकी सारी पंखुड़ियां सरकार तो बना रहे हैं ना, अलग अलग स्टेट में 2 बार चुनाव जीतने से सरकार बनाना और देश चलाना, सरकार बनाना और देश चलाना अलग अलग चीज है ना। जो सुनिए दोबारा ये कमल की जो पंखुड़ियां है ना, ये बहुमत से आए। देखिए कमल का फूल जो है, ठीक है, सुनिए, ये कमल का फूल जो है उधार की पंखुड़ियों से बना हुआ है। ये कभी भी अपनी बात कीजिए ना सर, खुद की पंखुड़ियां नहीं है। अपनी बात कीजिए ना कि अपनों के संकट से कैसे निपटेगी कांग्रेस, अपनी बात कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, बिल्कुल संक्षेप में। देखिए बिल्कुल, देखिए मैं अब आपको बता रहा हूं कि हमारे यहाँ पे अगर हमने 70 साल राज किया तो हमारे नेताओं में काबिलियत थी। आप बताइए, आज कोविड से लेकर के, बिजली संकट से लेकर के, जितने संकट आए, चाहे कहना चाहिए राजनीतिक संकट हो, चाहे हमारे यहाँ पे सांप्रदायिकता का संकट हो, मुख्यमंत्री कितना बढ़िया दूर हुआ है, सबने देखा। बिजली संकट कहाँ दूर हो गया? कल्याणकारी योजनाएं दी, बिजली संकट कहाँ है? पानी का संकट कहाँ है? मोदी सारे कानून व्यवस्था कहाँ है? जिस मोदी उत्तर तो मांगिए। 16 राज्यों में संकट है, वो 16 और 16 राज्यों में संकट है मोदी सरकार।
वासुदेव देवनानी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर के कहां हो, पानी के संकट पर कहां हो, बिजली संकट पर कहां हो। मिले ठोक रहे हैं, आपके उनके बेटे दुष्कर्म की घटनाएं कर रहे हैं, कहां है कानून? कहीं दर्शन तो करवा दो। देखिए आप जज हैं, जजमेंट दे रहे हैं आप। सबसे पहले मैं तो मांग रहा हूं, एमएलए जो है जिनको बचाने के लिए आपके प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व एमएलए जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनको बचाने के लिए जा रहे हैं, जिसके कारण एक अब मैं माफी चाहता हूं, समय खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। स्वर्णिम चतुर्वेदी आपका भी, वासुदेव देवनानी आपका भी, और मिथिलेश जैमिनी साहब आपका भी। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी चिंतन कर रही है, लेकिन कांग्रेस को चिंतन अपने अंदरूनी संगठन और पार्टी की रवायत को लेकर के भी करना होगा कि आखिरकार जो मौजूदा हालात है वो पार्टी में कैसे सुधरेंगे, और साथ ही साथ आगे की परिस्थितियों पार्टी आगे कैसे बढ़ पाएगी, ये चिंतन के बाद ही निकल पाएगा। नमस्कार।